हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम जो गुड्स हैं उनकी सेल करते हैं तो उस सेल का जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस ड्यूरिंग द सेल ऑफ गुड्स एंड ड्यूरिंग द अग्रीमेंट टू सेल। तो सेक्शन 9 जो है सोबा एक्ट का वो हमें बताता है कि 3 तरीके हैं प्राइस असर्टेन करने के। सबसे पहला तरीका है कि हम कॉन्ट्रैक्ट में सीधा ही फिक्स कर दें कि ए बी को गुड्स बेचेगा, कितने में बेचेगा, 10,000 में बेचेगा। सीधा हमने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है। दूसरा तरीका है कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई नहीं किया पर उन्होंने फिक्स कर लिया इन डीलिंग। फिक्स इन डीलिंग का क्या मतलब है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया कि ए बी को गुड्स बेचेगा। ठीक है। फिर जब उसने गुड्स बेचे तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीलिंग, ड्यूरिंग जब ये कोर्स ऑफ एक्शन हो रहा था, ये सब हो रहा था, इस बीच में उन दोनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हाँ ठीक है कि तू मेरे को 10,000 दे दे। उसने कहा ठीक है। तो ये हो गया कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं था पर हमने कोर्स ऑफ डीलिंग में ये डिसाइड कर लिया। फिर थर्ड है कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो जो भी रीजनेबल प्राइस है, जो भी मार्केट रेट उस गुड्स का चल रहा है या जिस रेट में ए जो है वो अक्सर लोगों को बेचता है या किसी को जो मार्केट में चलता है, वो रीजनेबल प्राइस हो गया। तो ये 3 तरीके हैं हमारे पास असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस के। किस केस में? सेल के केस में। ठीक है। अगर सेल हो रही है और सेल के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो, वरना जब कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को परफॉर्म कर रहे हो तब डिसाइड कर लो, और वो भी नहीं तो जो मार्केट रेट चल रहा है, जो रीजनेबल प्राइस है, उसको उठा लो। फिर सेक्शन 10 कहता है अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। ठीक है। अग्रीमेंट, अब ये तो सेल के बारे में बात थी। अगर एटीएस है, अग्रीमेंट टू सेल है, तो हम वैल्यूएशन करेंगे। अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो वैल्यूएशन करेगा कौन? थर्ड पार्टी करेगी। ठीक है। अगर थर्ड पार्टी कांट, कांट का मतलब है वो कर नहीं सकती है, और डजंट या फिर वो करती नहीं है, या तो थर्ड पार्टी जो हमने थर्ड पार्टी अपॉइंट कर ली, ठीक है, ए और बी थे, अग्रीमेंट टू सेल इनका हो गया, इन्हें समझ नहीं आया क्या करें, इन्हें सी अपॉइंट कर लिया इन्होंने। ठीक है। अब सी मेरे पास थर्ड पार्टी है, अब या तो सी कर नहीं पा रहा, सी के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है, उसको इतनी नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है कि वो कर नहीं सकता, या फिर सी जानबूझ के कर नहीं रहा, मतलब कैन नॉट और डज नॉट। तो अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? अवॉइडेड हो जाएगा। अवॉइडेड का क्या मतलब है कि ए और बी कोई भी उस अग्रीमेंट से क्या नहीं होंगे? बाउंड नहीं होंगे। ठीक है। अगर मान लो गुड्स डिलीवर हो गए या अप्रोप्रिएट हो गए, ठीक है, थर्ड पार्टी नहीं कर पाया पर गुड्स डिलीवर हो गए, अप्रोप्रिएट हो गए, तो हम क्या करेंगे? हम एक रीजनेबल प्राइस फिक्स कर लेंगे, और वो रीजनेबल प्राइस जो है उस पे हमारी जो अग्रीमेंट है वो आगे बढ़ जाएगी, और अग्रीमेंट एटीएस अगर सेल में ट्रांसफर होना चाहती है तो अग्रीमेंट टू सेल सेल बन जाएगी। ठीक है। अब अगर मान लो, एक तो बात है कि थर्ड पार्टी खुद ही नहीं कर पाई, अब एक हो सकता है कोई पार्टी, अब ए या बी है, इनमें से किसी की इंटेंशन ही ना हो, कोई करना ही ना चाहता हो अग्रीमेंट टू सेल को आगे, और उन्हें हो कि यार ये तो वही धक्के वाला काम हो जाएगा, और उनके पास और कोई ऑप्शन ना हो, तो वो सोचे कि हम सी को भड़का देते हैं। तो किसी भी पार्टी ने अगर ये सोचा कि हम सी को भड़का देते हैं या सी को कुछ ले दे के सी को कह देते हैं कि भाई तू डिसाइड ही मत कर, क्योंकि वैल्यूएशन नहीं होगी तो अग्रीमेंट अवॉइडेड हो जाएगा, लाइबिलिटी इनकी चली जाएगी। तो इफ प्रिवेंटेड बाय एनी पार्टी, अगर सी को ए या बी में से कोई प्रिवेंट करता है इस वैल्यू को डिसाइड करने के लिए, तो पार्टी नॉट इन फॉल्ट जो है वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है और स्यू कर सकती है किसको? पार्टी इन फॉल्ट को। अगर ए ने सी को भड़का दिया तो बी ए को स्यू कर सकती है, क्योंकि ए कौन है? पार्टी इन फॉल्ट है। ठीक है। अब इसके साथ हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर है वो पूरा हो जाता है। अब अगर हम देखें कि हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज मेड, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा सेक्शन 5। सेक्शन 5 हमें क्या कहता है? सेक्शन 5 हमें कहता है कि ऑफर, कोई ऑफर करेगा प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है। एक आदमी ने ऑफर करा, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, फॉर व्हाट? फॉर अ प्राइस, एक प्राइस के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद अब क्योंकि इसमें क्या था, इसमें प्राइस था, तो सेक्शन 9 में हमने क्या कर लिया? प्राइस डिटरमाइन कर लिया। किन तरीकों से? 3 तरीकों से, या तो कॉन्ट्रैक्ट हो, या डीलिंग में, या रीजनेबल प्राइस। ठीक है। प्राइस हो गया। फिर अगर मान लो अग्रीमेंट टू सेल हो गया, ठीक है, तो अगर हमने सेल नहीं थी, अग्रीमेंट टू सेल है, तो हमने सेक्शन 10 में जाके थर्ड पार्टी से करा लिया, सेक्शन 10 हो गया। अब उसके बाद
ठीक है, अब 9 में या तो सेल बन चुका है या फिर ये अग्रीमेंट टू सेल बन चुका है, जो भी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस था फॉर प्राइस। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करेंगे कि ये सेल है या अग्रीमेंट टू सेल है। सेक्शन 4 बता देगा कि सेल है और अग्रीमेंट टू सेल है, और अगर अग्रीमेंट टू सेल है तो वो सेल तक कैसे चली जाएगी, जब टाइम खत्म हो जाएगा या कंडीशन पूरी हो जाएंगी। ठीक है, अब ये बन गई सेल। सेल बन गई तो क्या चीज पिक्चर में आएगी, तो किस चीज का ट्रांसफर होगा, गुड्स का। गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में वही वही बातें, मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक्शनेबल क्लेम नहीं है, मनी नहीं है, पर स्टॉक है, शेयर्स है, ग्रास इसमें इंक्लूडेड है, स्टैंडिंग टिम्बर इसमें इंक्लूडेड है, और ग्रोइंग क्रॉप्स इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, वो जिनका पर्पस क्या है, सीवियर करना। तो ये हो गया हमारे पास पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के फॉर्मेशन की प्रोसेस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए। थैंक यू।